ये एक दिल को छू लेने वाली और प्रेरणादायक दासी माँ की कहानी जिसमें सेवा, त्याग और प्रेम की भावना झलकती है। बहुत समय पहले की बात है। राजस्थानी रेगिस्तान के बीचों बीच एक छोटा सा गांव था, धौलगढ़। वहां के ठाकुर साहब बड़े रुतबे वाले जमींदार थे। महल में नौकर चाकरों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन सबसे खास थी दासी माँ, जिनका असली नाम कोई नहीं जानता था। सब उन्हें सिर्फ दासी माँ कहते थे। वो एक बूढ़ी झुकी हुई महिला थीं, चेहरे पर झुर्रियां, पर आंखों में ममता की चमक थी। वो ठाकुर साहब के बेटे वीर की देखभाल करती थीं। वीर की मां का निधन उसके जन्म के समय ही हो गया था और उसके बाद दासी मां ही उसकी मां बन गईं। दासी मां ने वीर को दूध पिलाया, लोरियां सुनाई, चोट पर फूंक मारी और जब वो बीमार होता तो रात भर सिरहाने बैठी रहती। वीर उन्हें अपनी असली मां ही मानता था। एक दिन गांव में डाकुओं का हमला हुआ। ठाकुर साहब के खेतों को आग लगा दी गई। वीर तब महज 10 साल का था। डाकुओं का सरदार वीर को पकड़कर ले जाना चाहता था, फिरौती के लिए। जब सब डरकर भाग रहे थे, तब एक बूढ़ी कमजोर दासी मां ने वीर को अपनी गोदी में उठाया और जंगल की ओर भागी। कांटों से उनके पांव लहूलुहान हो गए, लेकिन उन्होंने रुकना नहीं सीखा। डाकुओं ने पीछा किया। एक चट्टान के पीछे छिपकर दासी मां ने वीर से कहा, अगर मेरी जान भी जाए पर तू बच जाए तो मैं समझूंगी कि मैंने तुझे जन्म दिया। डाकुओं ने उन्हें घेर लिया। दासी मां उनके सामने दीवार बनकर खड़ी हो गई। इस बच्चे को छूने से पहले मेरी लाश से गुजरना होगा। डाकू सरदार हंसा, लेकिन जैसे ही उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, गांव के लोग लाठी भाले लेकर पहुंच गए। दासी मां ने जिस ममता की मशाल जलाई थी, वो पूरे गांव में जल उठी थी। डाकू भाग गए। उस दिन के बाद ठाकुर साहब ने उन्हें राजमहल के सबसे ऊंचे स्थान पर बैठाया। वीर जब बड़ा हुआ और राजा बना, तो उसने अपने दरबार में सबसे पहला सिंहासन दासी मां के लिए बनवाया। सच्ची मां के लिए, जिसने मुझे जीवन नहीं दिया, पर जीना सिखाया। मां सिर्फ जन्म देने वाली नहीं होती। ममता, त्याग और प्रेम ही मां को मां बनाता है। दासी मां ने हमें ये सिखाया कि इंसान का दर्जा उसकी हैसियत से नहीं, उसके कर्मों से तय होता है।